मेरा बच्चा चाँद की तरह खूबसूरत था, मगर जब मैं अपना बच्चा सास की गोद में रखती तो सास चीखें मारना लगती। कहती इस बच्चे पर अज़ाब आने वाला है। सास के चेहरे का रंग उड़ जाता और वो बेहोश हो जाती। मैं हैरान होती कि मेरी सास को क्या हो जाता है। शोहर कहता कि ये बच्चा मेरी माँ से दूर रखो, वरना गज़ब हो जाएगा। एक रोज़ सास सो रही थी, मैंने वो बच्चा सास के साथ लटा दिया, मगर सर पर आसमान गिर पड़ा। जब वो बच्चा, मेरा नाम फातिमा है और मैं गरीब घराने से तल्लक रखती हूँ। हम लोग 5 बहन भाई हैं। घर के अफराद ज़्यादा होने की वजह से हमारे घर का गुजारा काफ़ी मुश्किल से होता था और ऊपर से हमारे बाप का इंतकाल भी हो गया था। इसके बाद तो जैसे हम पर गुर्बत का अजाब आ गया था। हमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। मेरी माँ बड़ी मुश्किल से हम लोगों का पेट पाल रही थी, क्योंकि जैसे ही मेरे बाप की मौत हुई वैसे ही तमाम ख़ानदान वालों ने हम लोगों के साथ रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। लेकिन जो कि मेरे भाई बड़े थे, इसी वजह से मेरी माँ को कुछ वक्त के लिए ही गुर्बत का सामना करना पड़ा और मेरे भाई काम पर लग गए। जब इनका काम चल पड़ा तो हमारे हालात बेहतर हो गए, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी में ये सुकून चंद ही दिनों का था। जब हमारे भाइयों का काम चलने लगा तो मेरी माँ ने सोचा कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। ज़माने का रिवाज है, जब औलाद जवान हो जाए तो इनकी शादी कर ही देनी चाहिए। और फिर मेरी माँ ने मेरे दोनों भाइयों की शादी एक साथ ही कर दी। ये शादी इनकी ज़िंदगी में तो शायद खुशियाँ लेकर आई थी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो पहले की तरह बर्बाद हो गई थी। हमारी भाभियाँ पहले तो हम लोगों के साथ अच्छी ही रहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे शोहरों की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि वो हमारे भाई भी हैं। वो कमाएंगे तब ही तो घर का खर्चा चलेगा, मगर इनका मानना ये था कि वो सारे पैसे हमारी माँ के हाथ में देने की बजाय उनके हाथ में दे दें, तब हम सारे घर का खर्च खुद चला लेंगी। मेरी माँ ने सोचा कि इनकी बहुएं ठीक ही सोचती हैं, वो तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब सारे घर का निज़ाम इन्हीं को संभालना चाहिए। मेरी माँ ने भाभियों से कहा, आज के बाद तुम अपना सारा पैसा लाकर अपनी बीवियों के हाथ में रखोगे। मेरे भाइयों ने मेरी माँ की बात मान ली और अपनी सारी तनख्वाह लाकर अपनी बीवियों के हाथ में रख देते, मगर यही फैसला शायद हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके बाद भाभियों ने हमें एक एक चीज़ के लिए तरसाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमारी ज़रूरियात के लिए भी वो हमें इस कदर ताने देकर पैसे देती कि हमारा दिल चाहता कि ज़मीन फटे और हम इसमें समा जाएं। मेरी माँ ने इनको समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटे की कमाई पर माँ और बहन का भी हक होता है, मगर मेरी माँ के समझाने पर उन्होंने कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। मेरे भाई अपनी बीवियों के कहने पर माँ के साथ बदज़ुबानी करने थे। मेरी माँ ये सब खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी और फिर एक दिन इनका सब्र जवाब दे ही गया और हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बहनों का ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दो। मैंने पहले भी अपनी औलाद को पाला है और मैं अब भी औलाद को पाल सकती हूँ। खुदा ने अभी मेरे हाथ पाँव सलामत रखे हैं। इस दिन मेरे भाइयों ने कहा कि ठीक है, अगर इस घर को हमारी ज़रूरत नहीं तो हम अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाते हैं। इस बार मेरी माँ ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी माँ बहुत वक्त से देख रही थी कि इनके बेटों के लहजे और रवैये में बगावत आ चुकी है। मेरे भाई अपनी अपनी बीवियों को लेकर जा चुके थे। अब हम बेटियां और अम्मा इस घर में रह गए थे। अपने भाइयों के जाने का हमें भी बहुत दुख था। मेरी माँ ने कहा कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों को पहले की तरह पाल लूँगी। इस दिन के बाद हम तीनों बहनों ने अपने लिए कोई नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी। मेरी दोनों बहनों को भी अच्छी नौकरी मिल गई थी और मुझे भी एक फलाई अदारे में नौकरी मिल गई थी। घर के हालात पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो गए। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम लोगों की खातिर जहेज जोड़ूंगी। पहले भी वो हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ जमा करती रहती थी, लेकिन अब जब हम तीनों बहनों की तनख्वाहें आ रही थी, इसी वजह से उन्होंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द तुम दोनों की लोगों की शादी करनी है। मेरी माँ ने पहले मेरी दोनों बहनों की शादी कर दी और फिर मेरी शादी कर दी। शादी करने से पहले हमें इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि हमारी माँ अकेली रह जाएगी, लेकिन मेरा छोटा भाई हमारे घर में ही आकर रहने लगा। इसकी बीवी अभी भी इसी तरह लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन इस बार मेरा भाई कहने लगा कि मैं अपनी माँ से अलग होकर देख लिया है, लेकिन मुझे एहसास हो गया है
کہ मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए अगर तुम अपने घर में जाकर रहना चाहो तो रह सकती हो। जब मेरे भाई ने अपनी बीवी से इस तरीके से बात की तो मेरी भाभी ने खामोशी के साथ झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि दूसरी भाभी भी इनके साथ नहीं थी। जब वो दोनों मिल जाती थी तो घर में तूफान ले आती थी। अब वो अकेली थी, इसलिए घर में सुकून था। मेरा ससुराल काफ़ी अच्छा था। मेरे शौहर और सास का रवैया भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे शौहर ने मुझे शादी के बाद भी नौकरी जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। मेरी सास को भी मेरी नौकरी से कोई मसला नहीं था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन हमारे पास औलाद ही नहीं थी। हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने हमेशा कहा कि तुम्हारे शौहर में बाप बनने की सलाहियत नहीं है। ये बात सुनकर मेरे शौहर के तो जैसे ज़मीन व आसमान घूम गए हों। अब वो मुझसे निगाहें चुराने लगे थे। मैंने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, वो चाहे तो आपको ठीक भी कर सकता है। और मेरी सास ने मुझे कभी औलाद का ताना नहीं दिया था। शायद इन्हें मालूम था कि इनके बेटे में ही खराबी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। हमें सिर्फ अल्लाह पर ही उम्मीद थी। एक दिन जब अपनी मैं जॉब पर गई तो वहाँ कोई 2 दिन का बच्चा छोड़कर चला गया था। मुझे बहुत तरस आया और इस बच्चे को मैंने गोद में ले लिया। मेरा शौहर भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम लोग भी औलाद थे। हमें औलाद का सहारा मिल गया था और इस बच्चे को माँ बाप भी मिल गए थे। मगर इस बच्चे के आने के बाद हमारे घर में एक बहुत ही अजीब सी बात होने लगी थी। मैं वो बच्चा जब भी सास की गोद में रखती तो पहले तो इनके चेहरे पे रंग उड़ जाते और फिर वो बेहोश हो जाती। मुझे समझ ना आती कि वो बेहोश क्यों होते हैं। तब मेरा शौहर भी मुझ पे चिल्लाने लगता कि इस बच्चे को मेरी माँ से दूर रखा करो। मुझे समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस बच्चे में ऐसा भी क्या है जो मेरी सास से देखते ही इसे बेहोश हो जाते हैं। मैंने काफ़ी बार अपने शौहर से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने शौहर से कहा कि अगर आप अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या पता डॉक्टर बता दें कि इनको क्या हुआ है। मगर इस बात पर भी मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मेरी माँ बीमार नहीं है। मेरे शौहर और सास दोनों का रवैया मेरे साथ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो बच्चा हमारी ज़िंदगी में आया था तब से इन दोनों का रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था। आखिर मेरी सास का इस बच्चे को देखते ही बेहोश हो जाने का राज क्या है। मेरे शौहर तो मुझ पर इस बात का जिक्र करने पर भी गुस्सा करने लग गया था, इसलिए मैंने अपनी सास से बात करने का सोचा। जब से वो बच्चा घर में आया था तब से मेरी सास अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई और उनसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं आखिर इस बच्चे को देखकर आपको क्या हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस इसे मुझसे दूर रखो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैंने अपने साथ काम करने वाली अपने दोस्तों से भी पूछा कि आखिर इस बच्चे को यहाँ पर कौन रख कर गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक आदमी इस बच्चे को यहाँ पर रख कर चला गया था और कहने लगा कि इस बच्चे का कोई भी वारिस नहीं है, अगर इस बच्चे को कोई भी औलाद चाहे तो गोद ले सकता है। इसी वजह से ये बच्चा तुम्हें इतनी आसानी से मिल गया है। इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। इनमें से किसी को भी इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि इस आदमी ने वो बच्चा वहाँ पर रखा और बिना किसी को कोई अता पता दिए वहाँ से चला गया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अंदर या बाहर कहीं से भी इस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे इस बच्चे से बहुत ज़्यादा इंसानियत हो गई थी, क्योंकि वो बहुत मासूम और प्यारा था। मुझे वो हमेशा अपना ही लगता था। शायद मैंने इसे दिल से अपना मान लिया था। और फिर हमारे घर में एक अजीब सा काम होने लगा। मेरा शौहर जब भी काम से वापस घर आता, बिना कुछ खाए पिए अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दरवाज़ा बंद कर देता। हालांकि हमारे घर में पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो किसी से अकेले छुप कर की जाए, मगर अब न जाने वो दोनों ऐसी कौन सी बातें करते थे जिसके लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ता था। मेरे शौहर को तो अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहा था। मुझे इनकी हरकतें शक में मुब्तला कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि वो दोनों मुझसे कोई ऐसी बात छुपा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि मुझे पता ना चले। इसलिए आज जब मेरा शौहर आते ही अपनी माँ के कमरे में घुस गया
तो मैं भी अपने सास के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि पता लगा सकूं कि आखिर वो दोनों अंदर क्या बात कर रही हैं। मगर अंदर से मेरी सास की रोने की आवाज़ आई तो मैं परेशान हो गई कि आखिर मेरी सास क्यों रो रही है। मेरा शोहर इन्हें तसल्ली दे रहा था और कहना लगा कि आप फिक्र ना करें, इन दोनों को पता चल जाएगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बच्चे के बारे में कैसे पता करूं। फिर अचानक मेरे बच्चे का जिक्र हुआ तो मैं चौंक उठी। इसका मतलब साफ था कि ये वो दोनों बच्चे को लेकर ही परेशान थे। अब तो मेरे लिए इस बच्चे के बारे में पता करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतना तो मैं समझ गई थी कि मेरी सास इस बच्चे की वजह से परेशान है और ज़रूर इस बच्चे का मेरी सास के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चला। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर के बाहर कोई आदमी रोज़ाना ही खड़ा होता है और ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि मैं जब भी अपनी नौकरी के लिए घर से निकल रही होती तो वो आदमी मुझे घर के आसपास ही खड़ा हुआ नज़र आता था। पहले पहले मुझे लगा वैसे ही कोई इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन जब मैं वापस आती वो तब भी वहीं खड़ा होता। रोज़ रोज़ इस आदमी का हमारे घर के आसपास मंडलाना, ज़रूर इसकी भी कोई वजह होगी। अगले दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने चुपके से अपने मोबाइल से इस आदमी की तस्वीर बना ली और फिर वो तस्वीरें जाकर अपने साथ काम करने वालों को दिखाई और इनसे पूछा क्या ये वही आदमी है जो इस दिन इस बच्चे को यहाँ छोड़ कर गया था। मेरे साथ काम करने वालियों ने कहा हाँ, ये वही आदमी है जो बच्चा यहाँ पर छोड़ कर गया था। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी और जब मैं वापस आई तब भी वो आदमी वहीं पर खड़ा था। मैंने इससे पूछा कि तुम इस घर के बाहर इस बच्चे की रखवाली कर रहे हो, तुम्हारा इस घर के साथ क्या रिश्ता है। मेरी बात सुनकर इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह वहाँ से भाग गया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो अगले दिन भी ज़रूर आएगा, इसीलिए मैं खामोशी के साथ घर में आ गई। इत्तेफाक के तौर पर वो आदमी अगले दिन हमारे घर के बाहर नहीं खड़ा था और मुझे ये देखकर बहुत मायूसी हुई। मुझे लगा था कि मुझे इस बच्चे के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ बता देगा, लेकिन खैर इतना तो मैं जानती थी कि इसका हमारे घर के साथ ज़रूर कोई रिश्ता है। फिर मैंने इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा और जैसे ही मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने वो रिपोर्ट ली और अपने घर वापस आ गई। इस रिपोर्ट को देखकर मेरा दिल टूट चुका था। हज़ारों वहम मेरे दिल में आ रहे थे। मैंने वो रिपोर्ट ले जाकर अपनी सास को दिखाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं घर में वापस आई मैंने देखा कि मेरी सास के साथ वो आदमी भी बैठा है जो हमारे घर के बाहर इस बच्चे की रखवाली कर रहा था। मैं इस आदमी को देखकर हैरान रह गई। तब इसने कहा कि आज मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर के बाहर से ही इस बच्चे पर नज़र रखूँगा, लेकिन जब तुम्हें इस बात का शक हो गया कि मैं इस बच्चे की निगरानी कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी सास के पास आना पड़ा। मैंने खामोशी से वो रिपोर्ट इन दोनों के सामने रखी और कहा कि मुझे सारा सच बता दें, इससे पहले कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए। इस बच्चे का खून इसी ख़ानदान के खून से मैच हो रहा था। क्या ये सच है कि ये आपके बेटे का ही बच्चा है? मगर डॉक्टर ने तो बोला था कि मेरा शोहर कभी बाप नहीं बन सकता, मगर ये कैसे हो गया? मेरे सवाल पर मेरी सास ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हमने कोई भी धोखा नहीं किया। जो कुछ भी है मैं तुम्हें इसके बारे में सब सच बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी सच्चाई आज ही मालूम हुई है और ये मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि तुम्हारे शोहर के अलावा मेरा एक और बेटा भी था। मैं तुम्हारे शोहर से ज़्यादा इससे मोहब्बत करती थी और फिर मेरा वो बेटा अच्छी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर चला गया। 4 साल तक वो मुल्क से बाहर पढ़ाई करता रहा और जब इसके वापस आने की बात हुई तो वो वापस नहीं आया। जब मैं इसके बेटे से वापस ना आने की वजह पूछी तो इसने ये बताया कि वो वहाँ पर शादी कर चुका है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं जिस बेटे पर जान देती थी इसने मुझे बताए बगैर ही शादी कर ली। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और इसे कहा कि तुम घर आ जाओ, लेकिन शायद इसने खुद पर सब कुछ फ़र्ज कर लिया था। इसने कभी घर ना आने की ठान ली थी। मैंने कई बार इसे वापस घर बुलाया, लेकिन इसने कहा कि वो अच्छी तरह जानता है एक माँ कभी भी अपने बेटे की पसंद की बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊँगा। मेरे बेटे को मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। भला वो क्यों मुझे भी रवायती सासों की तरह समझ रहा था?
کیا وہ مجھے اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے بیٹے کی پسند ہی میری پسند ہوگی؟ اگر میں یہ بات اسے کبھی بتا ہی نہیں سکی، شاید اسی لیے اس نے میرا دل توڑا تھا۔ میں نے خود پر صبر کرنے کی بہت کوشش کی اور پھر میں نے مان لیا کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا شوہر یعنی کہ میرا دوسرا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، کیونکہ شاید ہی کوئی ساس ہوگی جو اپنے دل میں پوتے یا پوتیوں کی خواہش نہیں رکھتی ہوگی۔ مگر پھر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن جب تم اس بچے کو گود میں لے کر گھر آئی تب میں فوراً سے اسے پہچان گئی۔ یہ ضرور میرے دوسرے بیٹے کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ اس کے نین نقش اور وہ خود سارے کا سارا میرے بیٹے پر گیا تھا۔ تب میں نے تمہارے شوہر سے کہا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ ضرور پاکستان آ چکا ہے۔ تمہارا شوہر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ اور پھر یہ آدمی آج ہمارے گھر آیا، اور جو اس نے بتایا، اس کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے جذباتوں کا اظہار کیسے کروں۔ میں نے کہا، اس آدمی نے ایسا کیا بول دیا ہے؟ مگر میری ساس نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید ان میں اب بولنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی ایک دم سے بولا اور کہا کہ اب باقی کی باتیں میں بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، ان کا بڑا بیٹا جو کہ دوسرے ملک میں تھا، وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ جب اس نے وہاں پر شادی کی تو میں اس کا گواہ بنا تھا۔ وہ واقعی اسی لیے پاکستان نہیں آ رہا تھا کہ ضرور اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان واپس آ رہے تھے کیونکہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ اس کے بیٹے کا ماننا تھا کہ جب ان کی ماں یہ خبر سنیں گی کہ وہ دادی بننے والی ہے تب تو وہ دونوں کو ضرور معاف کر دیں گی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان واپس آ رہا تھا، مگر ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ان دونوں کو اسپتال لے کر گیا۔ ان کا بیٹا راستے میں ہی مر گیا تھا، مگر ان کی بہو بچے کو جنم دینے کے بعد مر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بچے کو کہاں لے کر جاؤں، کیونکہ ان کا بیٹا تو یہاں پر اپنی ماں کو سرپرائز دینے آیا تھا، اور ان کے بیٹے نے پہلے ان سے معافی تلافی بھی نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی ماں کو اپنے بیٹے پہ کتنا غصہ ہوگا، اسی لیے میں اس بچے کو یہاں پر لانے سے ڈر رہا تھا۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے دوسرے بیٹے کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی ایک فلاحی ادارے میں کام کرتی ہے، تو میں یہ بچہ لے کر وہیں پہنچ گیا اور وہاں کے کام کرنے والوں سے کہا کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو وہ اس بچے کو گود لے سکتا ہے، اور میری امید کے عین مطابق وہ بچہ آپ نے گود لے لیا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے اس بچے کی نگرانی کے لیے آپ کے گھر کے باہر پہرہ داری کرنا تھا۔ میں یہ پہرہ کچھ دن ہی کرنا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ لوگ اس بچے کو کہیں دوسری جگہ نہ چھوڑیں، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس بچے کو میں کسی اپنے کو دینا چاہتا تھا۔ مگر مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، اور آج جب میں واپس جانے لگا ہوں تو سوچا آپ لوگوں کو ساری سچائی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ ہی کا پوتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اس بچے کو کہیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ میری ساس کا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، شاید میں بھی ان کا دکھ نہیں سمجھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو ان کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ اس وقت آپ ہی اپنی ماں کو سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن کاش ان کا بیٹا ان پر تھوڑا سا یقین کر لیتا تو شاید یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ وہ آدمی جا چکا تھا اور کچھ عرصے بعد میری ساس کو بھی صبر آ گیا تھا۔ آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔